बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ के दिलों में विराजमान युगल स्वरूप के नूरी चरणारविंद में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम महाराज जी द्वारा लिखी हुई प्रेम पाती पढ़ रहे हैं, जिसके हमने 7 हरफ पढ़ लिए हैं और आज हम 8वां हरफ पढ़ेंगे। उस 8वें हरफ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवीजन जरूर करेंगे। कुछ सुंदर साथ सोच रहे होंगे रोज रिवीजन क्यों कराया जा रहा है। वो इसलिए है कि सुंदर साथ जी दृढ़ता आ जाए हमारे अंदर, हम रोज रोज उन हरफों को पढ़ें। क्योंकि जिस चीज को हम बार बार पढ़ते हैं, मंथन करते हैं, तो वो चीज हमारे हृदय में दिल तक पहुंचती है। और जो चीज दिल तक पहुंच जाती है, फिर उसको आप चाहकर भी अपने दिल से निकाल नहीं सकते। तो महाराज जी ने जो हमें 9 हरफ बताए हैं, उनका हम बार बार रिपीटेशन करें, बार बार उसका रिवीजन करें और दृढ़ता लाएं कि हमें भी जो हरफों में कहा गया है चलने के लिए, उसी राह पर हमें भी चलना है जो महाराज जी हमको बता रहे हैं। तो आज सुंदर साथ कौन जो रिपीट कराएंगे पिछले हरफ? रेज हैंड करें। भावना आप कराओगे? अनम्यूट करो। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम सुंदर सार जी। दीदी आवाज क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। सुंदर सार जी, वैसे तो जुगन दास महाराज जी की पाती का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, फिर भी धनी हमें कुछ सुना रहे हैं और जो हम ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें में से मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूंगी। सबसे पहले जुगनदास महाराज जी ने हमारे लिए दावा लिया। प्रस्तावना में उन्होंने हमें कहा कि मैं तुम्हारा दावा लेता हूं कि यदि तुम इन 9 हरफों पर चलने का प्रयत्न करोगे और इन 9 हरफों को अपनी रहनी में उतारोगे, तो मैं उस प्रीतम धनी से तुम्हें यहाँ पर इस संसार में ही तुम्हें मिला पाऊंगा और परम धाम के दर्शन करवा पाऊंगा। तो सुंदर सा जी, हमें कैसे उतारने हैं? उन्होंने पहले हरफ में कहा, तुम इस संसार में जब आई इष्ट रब्द का तो करके इस संसार में आई और यहाँ आके भूल गई कि तुम वास्तव में कौन हो। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की दुल्हन हो, लेकिन हम यहाँ आकर भूल गए। तो उन्होंने कहा, सबसे पहले तुम्हें उस भूली हुई बात को याद करने के लिए क्या करना है? तुम्हें अपना दावा लेना है कि मैं उस धनी की अन्ना हूँ, मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ। जैसे धनी ने वाणी में भी कहा, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानू बात, इष्ट सो सेवा करूं सब बंधु साक्षात। तो कैसे उस प्रियतम को दुल्हा मानकर और उसकी दुल्हनी बनकर, तो लेकिन दुल्हनी कैसे बनना है? जब वो धनी का दिया हुआ इष्ट जो हम वहां पर करते थे, यदि इस संसार में हम उतना वापस इष्ट धनी से करने लग जाएंगे और उतना प्रेम करेंगे, तो वापस हम उस धनी को इस संसार में प्राप्त कर पाएंगे। और दूसरे हरफ में उन्होंने बताया कि उस धनी प्राप्त पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें वो विरह होना चाहिए, वो दर्द होना चाहिए, वो तड़फ। जैसे हम वहां 1 मिनट भी धनी के बिना नहीं रह पाते थे, लेकिन इस संसार में आके हमने माया को भारी कर लिया अपने ऊपर और प्रीतम को भूल जाते हैं। धनी बारी बारी हमें जूम के माध्यम से, वाणी मंथन के माध्यम से, चर्चनी की बैठक देकर, चितवनी स्वामी जी द्वारा रोज बताते हैं, हमें धनी बारी बारी याद करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो दर्द, वो विरह अभी हमारे पास नहीं आ पा रहा। जैसे हम मछली के उदाहरण से, जैसे मछली को हम जल से बाहर निकाल देते हैं और वो तड़फ जाती है, उस जन के बिना वो 1 मिनट भी नहीं रह पाती, लेकिन हम अंजनाएं यहाँ आकर अपने प्रियतम को भूल गए और उनको याद करने के लिए हमें ये बताया जा रहा है कि वाणी मंथन करो चितवनी चर्चनी के द्वारा। और यदि वो हम उतना विरह और उतना दर्द अपने अंदर ला पाएंगे, तो हम धनी को यहाँ संसार में ही प्राप्त कर पाएंगे, अंदर बैठे धनी के साक्षात दर्शन कर पाएंगे। तीसरे हरफ में जुगलदास महाराज जी ने बताया कि हमें जिद करनी है, यानी हट कर लेनी है। जैसे हम इस संसार में भी अपने पति से कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए, एक पत्नी
कैसे जिद कर लेती है और उस जिद को उस वस्तु को ले लेती है अपने प्रति से। ऐसे ही हमें उतनी रहनी वैसे बना के, उतना ही प्रेम करके, धनी के कहे हुए वचनों पर चल के वैसे ही हट करनी है, तो हम धनी को प्राप्त कर पाएंगे। जुरादास महाराज जी ने बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताए, जैसे शशि पन्नूटा, हीर रांझे का, सोनी महिवान का। और हम अपने धनी के साथ देखें तो सदगुरुदेव श्री देवचंद्र जी महाराज ने जैसे 14 वर्ष निष्ठाबंध भागवत सुनी, और इतने बीमार पड़ने पर भी उन्होंने हठ नहीं छोड़ा कि मुझे भागवत सुननी है, तो श्यामा महारानी के लिए साक्षात धनी को इस धरती पर आना पड़ा और उनको साक्षात दर्शन देने पड़े। हम यदि उन्हीं से ये शिक्षा ले और उन्हीं के बताए हुए वचनों पर चले कि हम वैसे ही हट करें, दुनिया के बातों को अनदेखा करें, सुने सुने उनकी बातों की परवाह ना करें, और उसी हट से यदि अब ठान लेते हैं कि हमने प्रियतम धनी को पाना है यहाँ पर और अपनी रहनी को सुधारना है, तो हम धनी को यहाँ प्राप्त कर पाएंगे। चौथा हरफ धनी जुगनदास महाराज जी ने बताया कि जागृत की निस्बत को इस स्वप्न के संसार में करना। कैसे? जैसे हम वहां पर जब जागृत अवस्था में थे तो हम धनी के साथ हर पहर में, हर समय कैसी लीला करते थे। धनी को सुबह उठाने से लेकर रात को पौढ़ावनी तक की लीला को धनी ने बताया कि वैसे ही इस संसार में आपने अपनी चित्रवृत्तियों को हर समय धनी के साथ झीलना करने में, आरती करने में, बोल लगाने में, चितवन में बैठने पर और धनी के शयन के साथ से शयन करने में, वैसे ही उस निस्बत को निभाना है। और वैसे ही प्रेम के साथ अष्ट पहर 64 घड़ी उस धनी को याद करेंगे, वैसे ही जैसे हम वहां करते थे। उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, कोई प्रेम में, और पूरी रहनी, पूरी निस्बत के साथ उस निस्बत को निभाते हुए कि हम उस धनी की अन्ना है। तो हम यहाँ पर जुगल दास महाराज जी की तरह जो उन्होंने हमारे लिए दावा लिया, हम उस धनी को यहीं पर प्राप्त कर पाएंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। पांचवा और छठा मैंने सुना नहीं, इसलिए मैं 4 तक ही इसका संक्षेप में बता पाऊंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। थोड़े से शब्दों में भावना जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया। 4 हरफों का सार उन्होंने हमको बताया कि चारों हरफों में महाराज जी हमें क्या बता रहे हैं। तो आगे के 5वां और छठा और 7वां हरफ हम कोई और सुंदर साथ अगर चाहे तो वो रिपीट कर सकता है, रिवीजन करा सकते हैं। कौन सुंदर साथ रिवीजन कराएंगे? कोई भी सुंदर साथ रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी अर्णा जी खोल लीजिए आप। नहीं नहीं खुल गया माइक माइक खोल रहा था थोड़ा सा। इसको 1 सेकेंड 1 सेकेंड। इसको बंद कर। क्या हुआ अर्णव जी? खुल नहीं रहा? कोई और सुंदर साथ आ जाए। प्रणाम जी। हाँ जी आप करिए। हाँ जी, जो 5वां हरफ है, राज जी क्या हुक्म माफ
राज्य की मर्जी माफक और राज्य की बर्तन माफक हमको चलना है ना। कि हमेरा देह जाए, राजपाट जाए, सुख संपत्ति जाए, कुछ भी जाए, मगर राज्य का हुक्म जो राज्य ने हमको किया है वो कभी भी नहीं जाना जाए। और ये ब्रह्मांड का जो जो सारा झूठ है ना, दुनिया का झूठ है, वो भले भी सत्य हो मगर वो झूठ ही है। और जो हमारे मासिक का, हमारा राज्य का जो सत्य है, वो झूठ अगर होता ही नहीं, मगर अगर झूठ भी हो तो भी सत्य है। ऐसा हमको राज्य का हुक्म हमको पारना है। और उसमें भी दो बात बताई थी कि जो जीव सृष्टि और जीव सृष्टि की जो विस्त है वो आकाश, सात पाताल और आकाश के नीचे है। कि लाइक ये 14 लोग के ब्रह्मांड में ही है। और हमेरी जो है वो जो है वो राज्य की मेहर और राज्य की कहर, ये दोनों ही आशिक दुल्हन की दो विस्त बोली जाती है। तो उसमें भी जो कहर नजर मीन्स जब हमारे ऊपर से राज्य की नजर हट जाए, अगर जो सुहागिन है उसके ऊपर राज्य की नजर हट गई तो वो परम धाम नहीं पहुंच सकती। तो वो उनकी कहर नजर है। और हमारे अगर जिस भी माशूक का जब दिल उसके ऊपर लग गया, राज्य का दिल अगर हमारे ऊपर लग गया, तो वो हमारी महर नजर हो जाएगी। कि अगर कुछ भी गुनाह किया होगा फिर भी उस वो उसका सब कुछ हो जाएगा। तो वो उनकी मेहर नजर है। और जो लाइक करोड़ों उपाय करने के बाद भी नहीं होता, वो ऐसे सरलता से हो जाएगा। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जैसे वो एक मालिक होता है, उसने अपने लाइक उसने एक सेवक को हुक्म किया होता है कि तुम वो चीज ला उसने उसके पास से चीज, एक कोई चीज लिया है, अगर राजा का बाद में हुक्म होता है कि वो चीज हमको हाजिर कर दो, वापस कर दो, तो वो दौड़ के भी वो चीज उसको वापस करनी होती है। ऐसे ही हमको राज्य के हुक्म का पालन तन मन धन से हमको वो राज्य का हुक्म का पालन करना है। वो ही बात हुआ, हमारा 5वां हरफ था और 6ठा हरफ वही था कि जो हम सुहागिन है उनका राज्य पर विश्वास लाना है, पूर्ण विश्वास, पूर्ण यकीन लाना है। कि जो राज्य का जो वो दोनों 5वां और 6ठा शायद वो सिमिलर ही है। कि ब्रह्मांड का सत्य भले कुछ भी हो, मगर ये ब्रह्मांड का सत्य झूठ है और हादि का जो झूठ भी होता है वो भी सत्य है। दोनों एक ही बात जैसा है। कि रात दिन हमको राज्य की माशूक की, दिन रात माशूक की बातों में ही हमको देखना चाहिए, उसमें ही रहना चाहिए। और वो बात थी कि जो सदगुरु और पूर्ण ब्रह्म है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। और जो मुरीद है और सद पूर्ण ब्रह्म है, दोनों में फर्क है। मुरीद है उसका उसका मीनिंग लाइक शिष्य। तो शिष्य लाइक शिष्य चेला और सदगुरु में फर्क है, और सदगुरु और पूर्ण ब्रह्म में कोई भी फर्क नहीं है। तो ऐसे हम जब मानेंगे ना, तो जो भी सुख मरने के बाद हमको मिलता था ना, वो बिना मेहनत से ही इसी जीवन में हमको जीते जी मिल मिल जाएगा। और करोड़ों और लाइक बरस की जो मेहनत है ये हमारी सफल हो जाएगी। तो जो सत्य दृढ़ निश्चय हमको करना है कि पूर्ण विश्वास उनके वचनों पर, ये भी भले भी झूठ भी हो फिर भी वो सत्य ही है, ऐसे मान के हमको रहना है। और दोनों में एक ही है, रूह अल्लाह, एक अल्लाह ताला, रूह अल्लाह और अल्लाह दोनों एक ही है। ऐसे ही सदगुरु और पूर्ण ब्रह्म दोनों भी एक ही है, ऐसे हमको रहना है। वो 6ठा हरफ हो गया। और 7वां करना था। हाँ जी करिए। और जो 7वां हरफ है वो रात दिन, जो प्रतिव्रता जो स्त्री होती है वो अपना स्नेह अखंड, लाइक अपना प्रेम है वो अखंड रखना चाहिए। कि एक पति की बनकर ही हमको रहना चाहिए, है ना। दूसरा कोई भी हो जाए, कुछ भी हो, भले ही मन वचन कर्म से हमको एक का ही बनना है, एक का ही रहना है, एक को ही देखना है, उसके सिवा दूसरा हमेरा कोई है नहीं, ऐसे बन के हमको रहना है ना। भले भी दूसरा कोई भी इतना भी अच्छा हो, प्यारा हो, मीठा हो, लाडला हो, इतना गुणवान भी हमेरी नजर में आ जाए, तो भी हमको नजर में वो भावे नहीं, मन से उसकी तरफ हमेरा मन लगे ही नहीं। ऐसे प्रतिव्रता स्त्री को जागृत में भी ऐसी
जागृत जैसे जागृत में रहते थे ऐसे ही ये सपने में एक का ही बनकर हमको रहना है और एक को ही देखना है, कुछ भी हो जाए, है ना। तो और अपने पति में ही पूर्ण ब्रह्म को जानना है, क्योंकि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही हमारे पति में है। ऐसे निर्भय बनकर बिना डर बेशक होकर हमको ऐसे ही रहना है ना। और जब तक हमको रात दिन हमको मिलाप मिलाप के लिए हमको रात दिन वो ही उपाय ही करते रहना है कि कब हमें हमको उनका मिलाप होगा, कब उनके हमको दीदार होगा। जब तक उनका मिलाप हमेरा नहीं हो सकता तब तक हमको वो संकल्प विकल्प करते ही रहना है और उसमें ही रहना है और उसी मासिक का ही हमको गुणगान करना है ना। वो था सात महाराज। नाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर जिज्ञा ने बताया हमें कि क्या क्या करना है कि हम उस राह पर चलें और अपने प्रीतम से मिलन कर पाए। तो आइए सुंदर साथ जी, आज हम 8वां हरफ पढ़ते हैं। तो चलते हैं 8वें हरफ की तरफ। 8वां हरफ, और 8वां हरफ माशूक की राह पर गरीबी, कुर्बानी, दीन, अधीन, पराधीन होना है और बिक जाना है। और कदम और दरवाजा हादी माशूक का पकड़ना है। फिर वही बात कर रहे हैं महाराज जी, हमें बार बार वही समझा रहे हैं कि हमें क्या करना है उस प्रीतम को पाने के लिए। कि अगर माशूक को पाना है तो हमें क्या करना है, गरीबी भाव लेना पड़ेगा। गरीबी भाव लेने से मतलब यहाँ पर सुंदर साथ जी कोई वैसे गरीबी वाला नहीं है कि कोई अमीर है कोई गरीब है, नहीं। विनम्रता की पराकाष्ठा जो होती है उसे बोलते हैं गरीबी। बहुत नीचे होके रहना। कहते हैं जब लोग रहो साथ में होए रहो तुम रेणु समान। हमें कैसे रहना है, बिल्कुल रेणु, मतलब रेणु समान बन के रहना है, कि रेत बन के रहना है। यहाँ पर झुक कर रहना है, विनय बन के रहना है। और कुर्बानी, कुर्बानी मतलब समर्पण। जब हमारे अंदर संपूर्ण समर्पण आ जाएगा धनी को पाने के लिए, कि संपूर्ण की पराकाष्ठा हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, दीन अधीन पराधीन होना। कि अपने आप को कैसे समझे, हम दीन हैं, हम तो अधीन है, हम तो आपके ही अधीन है। बस आप जैसे रखोगे हम वैसे रह लेंगे। बड़ी दीनता से, मतलब बड़ी गरीबी भाव लेके धनी की तरफ झुकाव करना, अपना सारा सर्वस्व अपना लुटा देना धनी के चरणों में। और कैसे, जैसे हम रोज बोलते भी हैं, श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी गई पिया वाहे ग्रह की लाज। तो अधीन होके रहना कि धनी मैं तो आपके ही अधीन हूं, मैंने तो अपना सब कुछ तन मन धन जीव समय सब कुछ आप पर ही कुर्बान कर दिया। अब आप जैसे रखो वैसे मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूं। और बिक जाना, बिक जाना क्या होता है सुंदर साथ जी, कि अपने आप को बिल्कुल ही समाप्त कर देना। जैसे अभी पहले भी हरफों में उदाहरण बताया गया, अभी जिग्ना जी ने भी बताया कि एक जैसे नौकरानी होती है ना, और वो राजा के घर में होती है। राजा उसको खरीद के लाता है या जैसे भी होता है, उसकी वो हर हुक्म पे कैसे हाजिर रहती है। जो भी राजा हुक्म करता है तो वो अपने आप को, उसने एक तरह से बिक गई। वो राजा ने उसको खरीद लिया, अब राजा का हुक्म ही उसका हुक्म हो गया। उसका अपना कुछ रहा ही नहीं। ना वो अपनी मर्जी से बैठ रही है, ना अपनी मर्जी से उठ रही है, ना कहीं पे कोई भी कर्म कर पा रही है। वो बस राजा के हुक्म को ही बजाती है और उसके हुक्म को ही सर आंखों पे चढ़ाती है। तो उसी तरह से हमें भी क्या करना है कि हमें भी धनी की हर हुक्म को अपने सर आंखों पर चढ़ाना है। ये मेरे धनी का हुक्म है तो इसको तो हमें निभाना ही निभाना है। और कदम पर और दरवाजा हादी माशूक का पकड़ना है। और हादी माशूक के ही दिल में, दिल रूपी दरवाजे में दस्तक देनी है। उनके ही दिल को अब ऐसी कुछ जुगत लड़ानी है
कि हम उनके दिल को, वो अपने दिल को उनका अर्श बना ले, या उनके दिल में ही हम प्रवेश कर जाएं, हमारा कोई अस्तित्व ही ना रहे। जैसे उसी में जैसे तू ही तू होता है ना, एक पराकाष्ठा होती है समर्पण की, जिसमें आता है कि सिर्फ तू ही तू, तू ही तू। तो उस दिल में हम ऐसे प्रवेश कर जाएं कि मैं रहूं ही ना, और बस तू ही तू, तू ही तू, और उनके चरणों का ध्यान हर पल हम करें। और आगे बता रहे हैं, जैसे उदाहरण, जैसे हारिल लकड़ी पकड़ता है, कैसे उस धनी को पकड़ना है। सुंदर साथ जी, ये पहले भी हारिल का एग्जाम्पल आया था कि हारिल एक पक्षी होता है जो अपने मुख में तिनका ऐसे पकड़ता है कि उसके मुख से वो तिनका कभी भी नहीं छूटता। हारिल पक्षी एक बताया गया था ना कि जैसे वो कबूतर की भांति होता है, कुछ हरा कुछ पीला, और उसके पैर भी पीले होते हैं, और वो मुंह में एक मतलब एक तिनका सा रखता है, वो उड़ता है, कहीं भी उड़ता है, लेकिन उस तिनके को, वो जो लकड़ी का तिनका मुख में होता है ना, उसको वो गिरने नहीं देता, उसको ऐसे पकड़ के रखता है कस के। पक्षी वो फल फूल खाता है और वृक्षों में ही रहता है, और ये हरल पक्षी जमीन पर कभी भी नहीं उतरता, उतरता भी है तो वो लकड़ी के सहारे ही उतरता है। तो उस लकड़ी को कभी अपने तिनके को अपने मुख से कभी अलग ही नहीं करता। ऐसे ही हमें भी अपने प्रीतम को कभी भी अपने से जुदा नहीं करना है। और जैसे मरकट मूठ को पकड़ता है, जैसे बंदर की अपनी मुट्ठी में जो पकड़ता है उसे कस से पकड़ लेता है। ये उदाहरण भी पहले महाराज जी ने हमें बताया कि जंगली जो बंदर होता है ना, उसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं, उसको कोई तंग से मुंह वाले घड़े में, बर्तन में कुछ खाने की चीज डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, दाना चना जो भी वो खाता है, और वो जैसी मुट्ठी डालेगा और उस दाने को पकड़ लेगा, और मुट्ठी समय तो वो उस अपना हाथ बाहर निकालना चाहता है, लेकिन वो नहीं निकाल पाता, जितना यत्न कर ले वो बाहर, उसका चाहे हाथ नहीं निकलता, हाथ उसी में फंस जाता है, लेकिन वो मुट्ठी नहीं छोड़ता, वो दाने को नहीं छोड़ता, वो अपने खाने वाली चीज को नहीं छोड़ता, ऐसे पकड़ के रखता है दृढ़ता से। तो वैसे ही हमें भी, हमारे अंदर भी वो दृढ़ता आनी चाहिए धनी के प्रति। और जैसे चिंटा चुंबक पकड़ता है, शीश को हानि सहता है, परंतु मुख की चुंबक नहीं छोड़ता है। चींटा जब अपने मुख से किसी को काटता है, तो उस चींटे के सिर पर मारो तो भी उस मार को वो सह लेता है, लेकिन वो चुंबक मुख से पकड़ा हुआ नहीं छोड़ता है। अब यहाँ एक उदाहरण और दे रहे हैं, ये सुंदर साथ जी, यहाँ के जो छोटे छोटे जीव हैं उनका उदाहरण दिया जा रहा है कि ऐसे महाराज जी हमको छोटे छोटे उदाहरणों से, कभी नौकरानी के उदाहरणों से, कभी लैला मजनू, कभी छोटे छोटे जीवों के उदाहरणों से हमें बता रहे हैं कि किसी तरह से भी हमारे अंदर वो बात चली जाए कि उस धनी को पाने के लिए, उस धनी पे फिदा होने के लिए, उस धनी पे कुर्बान होने के लिए हमें ये उदाहरण दिए जा रहे हैं कि ये कैसे करते हैं। तो वो क्या करता है, चींटा जब अपने मुख से किसी को काट लेता है ना, तो वो इतना ज्यादा उस अपने दांत उसके अंदर मतलब डाल देता है कि लाख कोशिश कोई छुड़ाने की करे, वो नहीं छोड़ता है। तो चाहे उस चींटे के सिर पे मारो, कहीं पे भी मारो, चाहे उसका सिर भी अलग हो जाता है कई बारी धड़ से, लेकिन तब भी वो उस मांस के टुकड़े को, जिसका जहां पे भी काटा होता है ना, उसको वो छोड़ता नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, ऐसे ही हमें अपने धनी को पकड़कर रखना है। तो हे सुहागिन, जैसे किसी मालिक ने एक गुलाम को मोल लेकर खरीदा है। फिर अब एक गुलाम का फिर उदाहरण दे रहे हैं महाराज जी, हमको बार बार उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, जैसे एक गुलाम को मोल लेकर देकर खरीदा है, और वो गुलाम आंखों से अंधा और पैरों से लंगड़ा है, और उस मालिक के अलावा उस गुलाम के लिए कोई ठिकाना नहीं है। उसका मालिक उसके साथ चाहे वो करे, चाहे उसे मारे, चाहे उसे पाले, चाहे उसे मान दे, चाहे उसका अपमान करे, लेकिन उस मालिक के अलावा उसके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। अब वो कह रहे हैं जैसे कोई गुलाम है, किसी ने उस गुलाम को मोल ले लिया। अब गुलाम लोग क्या कहते हैं, हुक्म जो मतलब जिसने उसको मोल लिया होता है उसके हुक्म को ही बजाते रहते हैं। अगर वो कहेगा ये करो तो वो ये कहेगा, वो कहेगा ये करो तो दौड़ दौड़ के वो ही काम करते हैं। अब वो गुलाम अगर आंखों से अंधा है और पैरों से लंगड़ा है, और उस मालिक के अलावा उस गुलाम के लिए कोई और ठिकाना भी नहीं है, अब वो चाह कर भी कहीं और जाना भी चाहे तो वो नहीं जा सकता, क्योंकि वो गुलाम कैसा है,
आंखों से अंधा है और पैरों से लंगड़ा है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आंखों से अंधा और पैरों से लंगड़ा होने का यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि धनी, मैं तो इस संसार में कैसे थी, जब मैं आई थी तो इस निंद्रा में ही थी, स्वप्न की निंद्रा में ही थी, मेरी आंखें तो बंद ही थी। आपने आके मेरे अंतर चक्षुओं को खोला है और कहा। और ये भी हमें देखना है कि एक सेवा पूजा में जो चौपाई आती है ना, अर्जी जो हम बोलते हैं, हमें ये भी नहीं देखना कि धनी मैं, आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे, मुझे दीदार क्यों नहीं हो रहा, बस सब कुछ धनी पे समर्पित कर दे हम, कि जो धनी आप करा रहे हो, जिस तरह से आप बैठा रहे हो, मैं वैसे बैठूंगी, मैं वैसे ही चलूंगी, मेरा और कोई ठिकाना भी तो नहीं है, आपके चरणों के अलावा मेरा और कौन सा आप ठिकाना है। अब मैं, आपने मुझे जागृत कर दिया तो ये संसार वालों की दुनिया में मेरा कोई ठिकाना मुझे नहीं लगता। मेरा घर तो परम धाम है और मेरा असल ठिकाना कहाँ है, आपकी चरणों में है। तो वो क्या हो गया कि आंखों से अंधा होने की वो, और ये अर्जी करने की, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। तो क्या है, धनी पे बस छोड़ दें कि धनी जब आप चाहोगे तब आप दिखाना, और पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम तीन करो, मेरा तलफ तलफ जाइए। हम जैसी ना करो, क्योंकि हमारी बुद्धि तो यहाँ की है। पिया आप जैसे जानते हो आप वैसा करो, आप जैसा चाहो मुझे वैसा रखो। तो इस तरह से जब भाव लेंगे तो वो गुलाम जैसे उनकी हुक्म बजाता है, वैसे ही हमको भी राज्य के हुक्म के तले ही रहना है। चाहे वो उसे मारे, चाहे उसे पाले, चाहे उसे मान दे, चाहे उसका अपमान करे, लेकिन उस मालिक के अलावा उसके लिए और कोई स्थान नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। अब यहाँ पर क्या उदाहरण दे रहे हैं कि वो मालिक तो चलो उस नौकर को मार भी सकता है, लेकिन हमारे राज्य क्या, हमें हमें राज्य तो दुख भी नहीं दे सकते, तिल जितना भी दुख नहीं देते। सिर्फ यहाँ पे मारे शब्द का एक एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया है, समझाने के लिए कि वो राज्य को हम सबको समर्पित कर दें। अब वो मुझे जैसे रखे, जैसी भी स्थिति में रखें, कि जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना, या बैठाओ माए तकसीर। धनी चाहे मेरा मान हो, चाहे मेरा अपमान हो दुनिया में, दुनिया वाले मेरे मुझे कुछ भी कहें, चाहे वो मुझे ताने दें, चाहे वो कुछ भी करें, लेकिन मेरा चित्त एक बस आप में ही लगा रहे, और किसी तरफ मेरा ध्यान जाए ही ना, और मेरा कोई ठौर ठिकाना भी नहीं है। इस 14 तबक में मैं कहीं देख लूं, मुझे कहीं भी अपना ठौर ठिकाना नहीं आता है। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागिए इनकर। मेरा ठिकाना कहाँ है? हद पार बेहद, और बेहद के भी पार अक्षर, और अक्षर से भी परे वो जो अक्षरातीत का ठिकाना परम धाम है, मूल मिलावा ही मेरा ठिकाना है, और कोई स्थान नहीं है जहां मैं, मेरा करार आ जाए, मुझे सुकून मिल जाए। इसी तरह आशिक का अपने हादी माशूक के अलावा भी कोई ठिकाना नहीं है। वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे उस नौकर का कोई ठिकाना, मालिक के अलावा कोई ठिकाना नहीं है, उसी तरह से आशिक का भी अपने हादी माशूक के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। और अपना माशूक चाहे हमें मारे, चाहे हमें पाले, चाहे सुख देवे दुख देवे, परंतु उसके सिवाय जागृत में और सपने में भी कुछ और नहीं जानना चाहिए। वही बात दोबारा कह रहे हैं कि अपना माशूक चाहे हमें जिस हाल में भी रखे, चाहे सुख दे दुख दे। धनी हमें, अगर सुंदर साथ जी, कल भी ये बात हुई थी कि दुख तो देते ही नहीं है, लेकिन अगर दुख थोड़ा सा दिखाते भी हैं तो वो भी किस लिए? दुख बिना नींद न जाए, क्योंकि हमारी ये माया की नींद हमारे दुख दिखाए बिना जाती ही नहीं है। अगर सुख ही सुख यहाँ पर भी देते रहेंगे तो हम वो कैसे पहचान कर पाएंगे, जो पहचान कराने वो हमें यहाँ पर लाए हैं। हम परम धाम में सुख में के सागरों में ही तो झीलते थे हर पल, तभी तो हम पहचान नहीं कर पाए मार्फत की, हकीकत की, वाहिदत की, निस्बत की, कोई पहचान नहीं कर पाए। तो वो ही अपनी निस्बत की, अपनी वाहिदत की, हकीकत की, मार्फत की पहचान देने ही तो धनी यहाँ पर लाए हैं। और दुख का खेल मांगा तो दुख तो दिखाएंगे, पर थोड़ा सा दुख दिखाते हैं धनी, हमें ज्यादा दुख नहीं देते हैं। और वो दुख दिखाने के पीछे भी उनकी मंशा क्या होती है, उनकी इच्छा क्या होती है,
कि किसी ना किसी तरह से ये मेरी रूह जो इस माया में गर्क है, तो दुख मिलेगा, तो दुख में फ्यूजी मिलसी, सुखी न मिलिया कोई, अपने धनी का मिलना सो दुख ही से होए। तो कहते हैं इसलिए वो दुख देते हैं कि थोड़ा सा धनी की तरफ हमारा ध्यान तो लगे। नहीं तो धनी तो सुख के दातार हैं, हमेशा सुख देने वाले हैं, परंतु इसके सिवाय जागृत में और सपने में भी कुछ नहीं जानना है। मुझे और कुछ जानना ही नहीं है धनी, आपके सिवा आप ही हो, बस धनी आप ही आप हो, तू ही तू है, और इसके अलावा मुझे और कुछ दुनिया का नहीं जानना है। और रात दिन उनके चरण का ध्यान करें और उनकी चरण रज बन के रहे, बनी रहे। और क्या करना है, रात दिन हमें धनी के चरणों का ध्यान करना है। सुंदर साथ जी, हम जब चितवन में भी बैठते हैं तब भी हम धनी के चरणों का तारतम का मंत्र पढ़कर और किस तरह से धनी के चरणों का ध्यान करते हैं। मूल मिलावे में भी जाते हैं तो हम सबसे पहले धनी के चरणों का ध्यान करके धनी के चरण कमलों को ही अपने चित्त में धर के उनकी शोभा को निरखते हैं कि किस तरह से मेरे धनी के सुंदर चरण कमल है, लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। तो इस संसार में भी हमें धनी के चरणों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जिसने धनी के चरणों को पकड़ लिया उसके अंदर स्वयं धीरे धीरे राज्य का पूर्ण स्वरूप आ जाता है। और रात दिन उनके चरणों का ध्यान करें और उनकी चरण रज बनी रहे। क्या कहें, धनी आप अपने चरणों से हमें कभी भी अलग ना करना, चरणों की धूल बनकर रहे। राज्य के चरणों की भी धूल और सुंदर साथ के चरणों की भी धूल, सुंदर साथ में भी तो राज्य ही है, ये समझकर हमें सुंदर साथ के चरणों की भी रज बनकर यहाँ पर रहना है। और कभी भूल से भी जागृत में और सपने में अभिमान न करें, किसी की बराबरी न करें, अहंकार न करें, और जब भी बोलें तो खुद की निंदा और माशूक की स्तुति करें, प्रशंसा करें, उनका ही गुणगान करें। कितने सुंदर वचन बता रहे हैं महाराज जी हमको कि कभी भी भूल से भी हम जागृत में या सपने में भी, जागृत में तो चलो करें या ना करें, सपने में भी वो चीज नहीं करनी है हमको। क्या नहीं करना है, अभिमान ना करें, बुजर्की ना ले हमें घमंड नहीं करना। सुंदर साथ जी, किसी बात का घमंड नहीं कि हम आजकल जैसे कई हम सुंदर साथ के अंदर ही जैसे हमें थोड़ा बहुत राज्य की मेहर से चार चौपाइयां याद हो जाती हैं या हमें वाणी की थोड़े गुज भेद खुलने लग जाते हैं तो हमारे अंदर अभिमान सा आने लग जाता है, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। पर ये अभिमान हमें नहीं करना है, क्योंकि ये अभिमान ही तो हमारी आत्म जागृति में सबसे बड़ी बाधा है। बुजरकी मारे रे साथ जी, बुजरकी मारे रे साथ, जिन लई बुजरकी उनको कौन उबारे। ऐसे एक चौपाई आती है, जिन लई बुजरकी साथ में उनको कौन उबारे। तो बुजरकी तो हमें लेनी ही नहीं है, हमें क्या करना है, नीवा होके चलना है, नम्रता भाव लेना है, किसी की बराबरी भी ना करें। अगर बराबरी हमें संसार में तो किसी की करनी ही नहीं है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम किसी की बराबरी ना करें कि उसको तो धनी आप इतना दे रहे हो, उसके पास तो इतना है, वो तो उसकी तो चितवन भी लगती है, तो चितवन में भी 2-3 घंटे बैठ जाती है। हमें अपनी तरफ ध्यान देना है कि हमारे अगर मुझे धनी जो दे रहे हैं, जो बख्श रहे हैं, क्या मैं उसके भी काबिल हूं। धनी ने तो मुझे इतना कुछ बख्शा है, मैं क्या थी और क्या बन गई हूं। ये धनी को हमें बार बार धनी हमें याद दिला रहे हैं, हम किसी की बराबरी ना, क्या थी मैं क्या बनी हूँ, औकात मैं ना भूलूं, कह रहे हैं धनी बार बार। हमें किसी की बराबरी नहीं करना है, अहंकार ना करें, और जब भी बोले तो खुद की निंदा और माशूक की स्तुति करें। क्या कह रहे हैं कि जब भी बोले खुद की निंदा करें, अपने अंदर वो कमियां ढूंढे कि ऐसी क्या कमी है जो मुझे राजी नहीं दिखाई दे रहे, राजी मेरे से मीठी मीठी बातें नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब जरूर मुझ में कुछ अवगुण है ना, तभी राजी मुझको नहीं दिखाई दे रहे हैं। और सुंदर साथ तो बहुत प्रेम वाले हैं, उनमें तो बहुत प्रेम है। तो इस तरह से खुद की निंदा करें और माशूक की स्तुति करें,
और माशूक का हमें क्या करना है? प्रशंसा करनी है, दिन रात उनकी स्तुति करनी है, गुणगान गाना है, उनका ही गुणगान गाएं। मेरे धनी कितने गुणवान है, मेरे धनी, अभी पिछले हरफ में भी हमने पढ़ा, सकल गुण निधान है, सुंदरता की पराकाष्ठा की मूर्ति है मेरे धनी। तो उनका ही हम गुणगान करें कि गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, जो हम सो किए अनेक जी, गुण केते। दिन रात हम धनी का ही गुणगान करें, उनकी ही प्रशंसा के शब्द बोलें और अपने गुण को अवगुण कर बताएं और माशूक के अवगुण को गुण करके बताएं। और क्या करना है? जो हमारे अंदर गुण भी है, पहले वाली लाइन में बोल रहे हैं कि हमें अपने अवगुण ढूंढने हैं, और हर सुंदर साथ में कुछ ना कुछ गुण और कुछ ना कुछ अवगुण होते हैं। तो जो हमारे अंदर कुछ गुण भी है, तो वो क्या है? उन गुणों को भी हम माशूक के सामने अवगुण करके बताएं कि धनी मैं तो कुछ हो ही नहीं, मेरे तो अंदर बहुत से अवगुण है, और आप कौन हो? गुणों के निधान हो। और माशूक के अवगुणों को गुण करके बताएं। अव्वल तो देखो यहाँ पे सुंदर साथ जी, माशूक तो सर्वगुण संपन्न है ना, त्रिकालदर्शी है, तो उनके अंदर तो कोई अवगुण होता ही नहीं है। लेकिन जो उन्होंने तन यहाँ पे धारण किया हुआ है, क्योंकि वो तन 5 तत्व और 3 गुण का बना हुआ है, तो उस तन में कुछ ना थोड़े बहुत अवगुण हमको कभी कभी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उन अवगुणों को भी हमने गुण समझ के लेना है। उस तन के जो थोड़े बहुत अवगुण हमको दिखाई, अब अव्वल तो हमें उन अवगुणों की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। मेरे धनी, मेरे माशूक सर्व गुण संपन्न है, उनका जो यहाँ का तन है वो भी त्रिगुणातीत ही है, त्रिकालदर्शी ही है, क्योंकि अब उस तन के अंदर भी राज्य की बैठक हो गई है। तो उनके अवगुणों को भी हम गुण करके बताएं और अपनी अच्छाई को बुराई करके बताएं और माशूक की बुराई को अच्छाई करके बताएं। फिर वही बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो थोड़ी बहुत अच्छाइयां हैं उनको भी हम क्या कहें कि नहीं, ये तो मेरे कुछ अवगुण ही है, बुराई करके बताएं। कभी अपनी तारीफ ना करें, कभी अपनी प्रशंसा ना करें, प्रशंसा करें तो अपने एक माशूक की, अपने एक धनी की, और अपनी अच्छाई को बुराई करके बताएं और माशूक की बुराई को अच्छाई करके दिखाएं। और जैसे कोई नौकरानी बादशाह से कीमत लेकर भी डर डर के उनकी सेवा करती है, और छोटी बड़ी सभी सेवा वो डर के करती है, ऐसे अपने माशूक की सभी सेवा नौकरानी की तरह करनी चाहिए। अब यहाँ पे सुंदर साथ जी, ये भाव नौकरानी वाला हमें नहीं लेना है, ये नवदा तरह की भक्ति में नहीं आता है, ये दास भक्ति वो हमारी नहीं है। लेकिन यहाँ महाराज जी सिर्फ समझाने के लिए कह रहे हैं कि जिस तरह से एक नौकरानी बादशाह के सामने, जिसको उसने खरीद रखा है, कैसे डर के कांप के रहती है उसके सामने, जुबान भी नहीं खोलती है, जो वो कहता है उसके हुक्म को सर आंखों पे रखकर उसके हुक्म को ही बजाती रहती है, उसकी सेवा में हर पल हाजिर रहती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं डर के हमें सेवा नहीं करनी है, और नौकरानी भी अपने आप को नहीं समझना है। हम तो धनी की अंगना नार है, अपने माशूक की माशूका है, अपने दुल्हा की दुल्हन है। सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए नौकरानी शब्द प्रयोग किया गया है, और नौकरानी की तरह ही हमें सेवा कैसे करनी है, नौकरानी की माफिक, कि जैसे वो हाजिर रहती है हर सेवा में, धनी के हुक्म को सर आंखों पे चढ़ाती है, धनी आपका हुक्म ही सर्वोपरि है, उसी तरह से हम भी अपने तन मन धन और जीव से हर पल धनी की सेवा करते रहें। अपनी बुजुर्गी, अपने लोक वेद कुल की बढ़ाई, और ऊपर करिए, जगत की ऊंचाई, गुरु आई मान बढ़ाई, इन सभी को अपने माशूक से अलग रखें। वो क्या कह रहे हैं? अपनी बुजुर्गी, हमें बुजुर्गी बिल्कुल नहीं लेनी है, लोक वेद कुल की बढ़ाई भी नहीं लेनी है कि हम बहुत ऊंचे खानदान में हमारा जन्म हुआ है, हमारा धर्म इतना ऊंचा है, हम ऊंचे स्थान से, हमारा कुल इतना ऊंचा है, हमें ये किसी तरह की भी बढ़ाई नहीं लेनी है। जैसे कई सुंदर साथ बेचारे गांव में भी रहते हैं, तो क्या हुआ, कई ऊंचे ऊंचे मेट्रो सिटीज में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्थान तो यहाँ पर है,
हमें क्या करना है, चाहे हम ऊंचे धर्म का भी पालन, हमारा धर्म भी क्यों ना ऊंचा हो, हम किसी ऊंचे खानदान में भी क्यों ना पैदा हो, लेकिन हमें किसी तरह की बुजर्गी नहीं लेनी है। मान बढ़ाई को तो जूता मारना है हमें। मार प्रतिष्ठा पे जारो, वाणी में चौपाई आती है। बड़ाई को, बुजर्गी को तो जूते मारो। एक बड़ाई को तो अपने अंदर स्थान भी ना आने दे हम। और जगत की ऊंचाई, बुराई, मान बढ़ाई को, इन सभी को अपने माशूक से अलग रखें। दुनिया में अपना मोटापना, मोटापना भी वही है कि धनीपना, कि हम इतने धनवान हैं या हमारे पास इतना ज्ञान है, और हम अपने, हमारे पास इतना ज्ञान आ गया और हमें उसके अंदर क्या हो गया, हमें अपने आप को इतना ज्ञानी समझने लगे और सुंदर साथ को हम छोटा समझने लगे। नहीं, सब सुंदर साथ के अंदर धनी की बैठक है। सब सुंदर साथ से एक बराबर प्रेम करना है। और ये मान बढ़ाई को तो बिल्कुल त्याग देना है। इसको तो अपने दिल के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं देनी है। और इन सभी चीजों को अपने माशूक से अलग रखना है। ये मान बढ़ाई को, स्थान को, धर्म को, खानदान की बढ़ाई को, ऊंचाई को, निचाई को, अपने ज्ञान को, सबको अपने माशूक से अलग रखना है। बस एक माशूक से दिल लगाना है और माशूक के हुक्म के तले ही अपने आप को रखना है, कि जो मेरे माशूक ने कह दिया उसको हर हाल में मुझे पालन करना ही करना है। जो मेरे माशूक ने राह दिखा दी है, उस राह पर मुझको चलना ही चलना है। और अपने माशूक के सामने खुद को महानीच और नापाक करके देखें। वो कह रहे हैं माशूक मेरा उच्चा साहिब, कहते हैं ना, मेरा साहिब बड़ा उच्चा, मैं बड़ी नीवी और मैं ऊंचियां नाल लगाई। तो वो कह रहे मैं तो बहुत नीची हूँ, मेरा साहिब इतना ऊंचा है और मैंने उन ऊंचों के साथ लगाई है। तो मेरी भी कहनी करनी रहनी कैसी होनी चाहिए, ऊंचे साहिब जैसी होनी चाहिए। नहीं तो अगर मेरी कहनी करनी रहनी मेरे साहिब वर्गी नहीं हुई, तो किस पर दाग लगेगा? मेरे साहिब पर दाग लगेगा, मेरे प्रीतम पर दाग लगेगा। तो हमें अपनी कहनी करनी रहनी कैसी करनी है? नीवा होके चलना है, विनम्र होके चलना है, चरण रज बन के रहना है। धनी के चरणों का ध्यान ही रख, के चरणों में हर पल ध्यान रखना है। और अपने माशूक को सर्वोपर, सर्वोत्तम, सर्वाधिक, पाक, पावन, पवित्र लेके जाने और माने, और अपने माशूक को ही सर्वोपरि रखना है, कि मेरे माशूक जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरे माशूक वर्गा तो इस संसार च कोई है ही नहीं। यही भाव सानू रखना है। और उनके जैसा सर्वोत्तम भी कोई नहीं है। सुंदर साथ जी इस 14 लोक में त्रिदेवा को सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन मैं उसके आगे दुनिया को पता ही नहीं है, क्योंकि निराकार से आगे उस दुनिया की पहुंच ही नहीं है। निराकार तक तो कोई पहुंचा है, कोई कोई बिरला, लेकिन उसके आगे तो अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं ही अक्षर के धाम तक पहुंच पाई है, नहीं अन्यथा कोई भी नहीं पहुंचता। और उससे भी आगे अक्षर धाम, अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म से भी आगे हमारे प्रीतम का घर, परम धाम, और अक्षरातीत मेरे प्रीतम, उनके जितना सर्वोत्तम तो कोई है ही नहीं। सर्वाधिक पाक, उनके जैसा पाक, उनके जैसा पवित्र कोई भी नहीं है। उनके जैसा पावन पवित्र एक ही बात है, एक ही बात है, और उसको ही हम लेके, क्या उसी को हम पहचाने, उसी को जाने और उसी को हम माने। और कभी तुम चाल गत मत, यानी किसी व्यवहार में भी हो, तो चाल चलन में हो, तब तुम्हारे मुख से जो भी वाणी वचन निकले, तब कोई भी शब्द अहंकार का नहीं निकले। कह रहे हैं कि जो तुम्हारे व्यवहार में भी वो बातें झलकनी चाहिए, जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी जो चाल है, जो चलन है, इस संसार में जो दुनिया को तुम्हारा चाल चलन दिखाई दे रहा है, तुम्हारा व्यवहार दिखाई दे रहा है, अर्थात तुम्हारी चाल गत मत, अर्थात जो जैसी तुम्हारी चाल चल रहे हो और तुम्हारा कैसा व्यवहार है संसार के प्रति, सुंदर साथ के प्रति, अपने माशूक के प्रति, तो मुख से कभी भी जो भी शब्द निकालो उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है सुंदर साथ जी, कि हम मुख से तो नहीं कहते हैं, अहंकार की बातें नहीं करते हैं, पर दिल के किसी कोने में हमें अहंकार जरूर होता है। किसी को अपने रूप का, किसी को अपने रंग का, किसी को अपने ज्ञान का,
किसी को किसी चीज का, ऊंचे कुल का, किसी को मर्यादा का, किसी को किसी चीज का भी गुमान होता है कि मुझे इतना ज्ञान आ गया, राजी ने इतनी मेहर कर दी, लेकिन उनकी चाल बता देती है। यहाँ पे बोल रहे हैं उनकी चाल चलन से पता लग जाता है कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, उनकी चाल चलन बता देता है। इसलिए हमें दिल में भी ये बातें नहीं रखनी है। अहंकार मुख से तो बोले ही ना, दिल में भी हम अहंकार को ना रखें और उसको हम पूर्णतः उसका निष्कासन कर दें, अपने तन से भी और अपने दिल से भी और अपनी वाणी से भी, अपने वचन से भी। जब भी मुख से जो भी वचन बोले वो गरीबी से, विनय से और समर्पण भाव को लेकर ही बोले। वो कह रहे हैं जब भी हम किसी से वचन बोले, किसी से बात करें तो गरीबी भाव लेकर, विनम्रता से, झुक कर और समर्पण भाव लेकर बोले, प्रेम से बोले। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमी में मगन होयो, प्रेमी में मगन होयो, खुलिया दरवाजा धाम। कैसे रहना, हमें प्रेम से रहना है। हर सुंदर सास से प्रेम से बोले, प्रेम से व्यवहार करें। हमारी चाल चलन प्रेम का होना चाहिए। और कभी भी अपने विचारों से, तन मन धन जीव से, अपने वाणी वचन से, कौल फैल हाल से किसी का भी दिल ना दुखाए। वही बात आ गई कि कोई सुंदर साथ अगर हमें कुछ कह भी देता है ना, हमें उसकी बात का बुरा लगता है, तो उसको हम वहीं पे समाप्त कर दें। सुंदर साथ जी अपने दिल में भी ना वो बात रखें। वाणी से तो चलो हम कभी नहीं भी बोलते उसको पलट के, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में उस सुंदर साथ की कही हुई बात मेरे विरुद्ध अगर उसने कोई बात कह दी है, तो वो दिल के किसी कोने में वो घर कर जाती है। तो यहाँ महाराज जी हमें क्या कह रहे हैं, तन मन जीव से, वाणी वचन से, अपने कौल फैल हाथ से हमारी कहनी करनी रहनी कैसी होनी चाहिए, परम धाम वाली होनी चाहिए। वहां हम क्या करते थे सुंदर साथ जी, एक सखी स्वयं दूसरी सखी का श्रृंगार करती थी, उसकी चोटी बनाती थी, उसको पूरा श्रृंगार करती थी, सजाती थी कि चल तू भी प्रीतम के साथ चल, और जब तू प्रीतम के साथ जाएगी तो प्रीतम तुझे देखकर रीझ जाएंगे। आज मैं तुझे ऐसा सजाती हूँ। अपने से करोड़ गुना प्रेम वो दूसरी सखी से करती है। किसी में कोई द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, सब प्रेम के पात्र हैं। प्रेम ही परोसा जाता है, प्रेम ही खाया जाता है। वहां पे धनी का दीदार भी प्रेम से, धनी के दर्शन भी प्रेम से, आठों सागरों का सुख प्रेम से वहां पे हम लेती हैं। तो वो कह रहे उस कौल को और उस प्याल को और हाल को यहाँ पे भी निभाना है। परम धाम वाले यहाँ भी हमें सुंदर सास से, अपने माशूक से, सदगुरु से प्रेम ही प्रेम करना है। और किसी का भी मन वचन और कर्म से किसी का भी दिल ना दुखाए। सुंदर साथ जी कोई ऐसे वचन ना बोले, वो कहते हैं कि किसी के कड़वे कहे हुए वचन तलवार की धार से भी ज्यादा कष्टदायी होते हैं। तो इसलिए हम किसी से भी ऐसे वचन ना बोले कि उसको दुख पहुंचे। मन से भी ना बोले, वचन से भी ना बोले। और हमारी कहनी करनी रहनी कैसी होनी चाहिए, प्रेममयी परम धाम वाली हमारा कॉल फैल हाल होना चाहिए। और अपने दुख दर्द के समान सभी का दुख दर्द जाने और माने। क्या है कि हमें अपना दुख दर्द तो दिखाई देता है सुंदर साथी, हमारे ऊपर कोई दुख आ जाए तो हमें कैसे दिखाई देता है, लेकिन हमें दूसरे का दुख नहीं समझ पाते हैं। परम धाम की क्या रीत है कि हम दूसरे के दुख के दर्द को भी समझें और उसको कम करने की कोशिश करें। अगर हमारे अंदर वो नियामत धनी ने दी है, हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम किसी के दुख दर्द को दूर कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। वो भी तो मेरे संगी साथी हैं, वो मेरे परम धाम के सुंदर साथ हैं, वो भी मेरे माशूक के आशिक है, अंगना नार है वो भी। तो 12,000 ब्रह्म सृष्टि जो यहाँ पर आई है, सबके दुख दर्द को अपना दुख दर्द माने और उनके दुख दर्द को कम करने के लिए हम क्या करें, हर सक्षम प्रयास करें। तो क्या करना है,
आखिरी हरफ वो 8वां हरफ हमें क्या बता रहा है कि अपने दुख के समान हम किसी का भी दुख दर्द को समझें और उसको कम करें, और मन वचन कर्म से किसी का भी दिल ना दुखाए। तो इन कदमों को, इन हरफों पर अगर हम चलेंगे सुंदर साथ जी, अगर हम सब सुंदर साथ से प्रेम करेंगे, मन वचन कर्म से दूसरे के दुखों को भी हम कम करने की कोशिश करेंगे और दूसरों के दुखों को भी अपने दुख के समान समझेंगे, तो राज्य उतने उतने ही हमारे करीब होते चले जाएंगे, क्योंकि सुंदर साथ में भी राज्य है। वो कहते हैं ना कि इस जब सुख मेरी सैयन को तो दुख काहे को होए। वो मुझे चौपाई नहीं याद आ रही पूरी, कि जब सुंदर साथ को दुख होता है तो मुझे राज्य को भी बहुत दुख होता है, और जब सुंदर साथ से हम प्रेम करते हैं तो राज्य का हृदय भी बहुत प्रसन्न होता है। तो सुंदर साथ जी हमें भी वैसा ही प्रेम करना है यहाँ पर भी, और अपनी कॉल फैल हाल भी परम धाम वाले रखने हैं। तो ये आज हमारा कंप्लीट हुआ 8वां हरफ, और 9वां हरफ हम अगली मीटिंग में करेंगे। तो सुंदर साथ जी, इस हरफ के बारे में कोई सुंदर साथ कुछ बोलना चाहता है कि आज महाराज जी ने हमको क्या हरफ में क्या बातें बताई हैं और हमें कैसे अमल करनी है, तो वो सुंदर साथ जी रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, अरुणा जी खोलिए। हाँ जी, खुल गया। प्रणाम जी। वो हाँ क्या जी। पहले खुल नहीं रहा था ना, खुला ही नहीं था पहले, पता नहीं क्या हो गया थी, मिस्टेक है ना। अभी आज अभी अभी सुना है जो थोड़ा बहुत, तो ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी, शॉर्ट में थोड़ा सा जो मेरी समझ में आया है ना वो बोलती हूँ। पहले भी शुरुआत तो उन्होंने यही कही, मशूक की राह पर चलना है। और वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए तो अच्छा लगेगा। मशूक की राह पे चलना है। तो मशूक की राह पे चलने के लिए हमें क्या गुण, गरीबी लेनी है, विनम्रता, दीन अधीन पराधीन होना है, वही वाली बात आती है। और पूरी तरह से समर्पित होना है माशूक पे, उसी की राह पे चलना है और उनके कदम पकड़ने हैं और उनका दरवाजा पकड़ के उसी दरवाजे पे हमें खड़े रहना है। इधर उधर मतलब और कहीं भी कोई ठिकाना हमारा नहीं है, एक ही हमारा ठिकाना है जो हमें इसी को ही पकड़ कर रखना है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिए ही हैं, मूठ का एग्जाम्पल दिया है, चिंटा का दिया है, हारिल का दिया है। तो एग्जाम्पल ये है, उसका कहने का तात्पर्य ये है कि मजबूती से हमें पकड़ना है। उसके बाद उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं नौकर या नौकरानी का, या मालिक, मालिक के पास जो एक नौकर है वो अंधा और गूंगा है। अंधा और गूंगा नहीं, मतलब उसका कहने का तात्पर्य अंधा और गूंगा बन के रहे। और मुझे जो समझ में आया, नौकर वाली कोई बात नहीं यहाँ अपने साथ तो, लेकिन कहने का तात्पर्य शायद यही है कि हम ऐसे बन के रहें कि हमें और कुछ नहीं देखना, माशूक के अलावा कुछ नहीं दिखे, ऐसे हम अंधे, संसार से अंधे हो जाए, ऐसे ही गूंगे हो जाए, संसारिक कोई बातें हमें सूझे ही ना, राजी के अलावा हमें कोई बात समझ ही ना आए, कुछ हम बोल ही नहीं पाए, तो हम गूंगे हैं संसार की तरफ से, मतलब गूंगे होने हैं। जो मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो कोई बात आती नहीं वाणी में किसी तरह की भी, नौकर नौकरानी वाली बात, जो उनके भाव हैं। कहने का तात्पर्य मेरे हिसाब से यही है, और आप बताइएगा सुनता जी बाद में, है ना। बाकी तो उन्होंने ये कहा, ये कोल फैल हाथ से चलना है, रैनी में आना है, किसी सुंदर साथ का दिल नहीं दुखाना है, चुपैया तो बहुत सी हैं, याद भी होंगी, रेणु के समान रहना है ना। कोई देत के साला तुमको तुम भला चाहिए, तीन चौपाई तो कही है, लेकिन उन पर चलना बहुत मुश्किल है। सही बात है, कोई बुरा कहता है, जवाब नहीं देते, बहुत बार ऐसा ही होता है, लेकिन मन में कहीं ठेस आती आती है, ठेस पहुंचती है जो नहीं पहुंचनी चाहिए, इतना कुछ कर पड़े बाद। तो ही राजी महाराज के दीदार बहुत मुश्किल हो रहे हैं जी। उन्हीं मुश्किल दीदार में ये सारे 8 हरफ हमारे काम नहीं कर पा रहे, मेरे मैं मेरे लिए कह रही हूँ। बाकी सब सुंदर साथ तो बहुत पहुंचा हुआ है। बाकी मशूक के गुण गाने हैं, बिल्कुल उनके गुण तो वैसे मेरे हिसाब से सभी सुंदर साथ गाते हैं। किस तरह से उन्होंने जूम मीटिंग में जोड़ा, किस तरह से हमें सुंदर साथ के भाव दिखाए, किस तरह से हमें सुनीता जी मिली, किस तरह से हमें क्या क्या मिला, तो ये सारे गुण हैं, उसी के मशूक के गुण हैं, उनकी वजह से ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। वाणी मिली, सबसे बड़ी बात, वाणी नहीं होती तो हम सब भी नहीं मिल पाते। तो इसलिए जितने गुण गाए कम है, उस अपने हम को खत्म करना ही है। नौकरानी वाले उदाहरण से भी यही पता चल रहा है कि अपनी मैं ही खत्म करनी है, जीते जी मर के रहना है। अंधे गूंगे तो मर गए, मर गए तो अंधे गूंगे अपने आप हो गए, संसार की तरफ से मरेंगे तो अंधे गूंगे तो अपने आप ही हो जाते हैं। प्रणाम जी, बस ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। प्रणाम जी।
बहुत सुंदर आपने बताया, बहुत सुंदर सार बता दिया। और जिग्ना जी आप बोल रहे थे ना, जिग्ना जी आओ आप बताओ। प्रणाम जी। वो बोल रहे थे तो मैंने बोला कि वो हो गया सब कुछ है। कोई नहीं, आप भी नहीं बोलो। नहीं जिग्ना जी, आप हर तो एक बहुत चीज डिटेल से में धनी बताते का हो, मैंने तो गुणगान ऐसे ही सुनना बता दिया। है ना, हर एक नहीं, के आप मुख भी से अच्छे धनी से का बताया जो गुणगान राजी सुनना है। बताते। प्रणाम जी। प्रणाम। तो 8वां हरफ है ना, वो हमको हम मेरे दिल से हमको गरीबी लेनी है, कुर्बानी करनी है, और दीन अधीनता परिधि ऐसे ही रहना है। और हम मेरा और माशूक का एक राज्य के तरफ जाने का हमको दरवाजा पकड़ लेना है। कि हमारे दिल से वो जो लेना है ना, वो पकड़ के रखना है। जो भी लिया वो अच्छे से राज्य के तरफ पकड़ कर हमको समर्पण करना है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि वो हारिल जैसे वो मुठ लकड़ी को पकड़ता है तो वो कुछ भी हो जाए उसको छोड़ता नहीं है, और मरकट जैसे मुठ को पकड़ता है, उसके हाथ में जो भी है तो उसको कुछ भी हो जाए फिर भी वो छोड़ता नहीं है। ऐसे वो एक दूसरा उदाहरण दिया था उसने कि चिट्टा जो चुवक जैसे कुछ भी उसके मुख में पकड़ लेता है तो फिर उसको वो छोड़ता ही नहीं है। ऐसे हमको भी कुछ भी हो जाए फिर भी हमको वो राज्य को लाइक राज्य का भाव नहीं बताया, मगर माशूक को हमको छोड़ना ही नहीं है। जैसे एक मालकिन होती है, तो एक मालिक होता है तो उसका गुलाम होता है। तो उसने उन्होंने उदाहरण दिया है कि उसको मालिक उसको मोल रत्नों से खरीद लेता है। जब उस मालिक ने उसको खरीद लिया तो फिर वो मालिक का ही हो गया। फिर वो कुछ भी हो जाए तो जो मालिक बोले वो ही उसको करना है, क्योंकि मालिक ने ही उसको खरीद लिया है। तो ऐसे उसका उसका भाव ही ऐसा वो हो जाएगा, उसके अंदर कोई अपमान का वो कुछ चाहे कुछ का उसका ऐसा खुद को कुछ लगेगा ही नहीं। चाहे उसके मालिक उसको अपमान करे, उसको चाहे मारे, उसको पाले, उसको मान दे, उसको बढ़ाई दे, या उसके सिवा उसका कोई स्थान ही नहीं, कोई ठिकाना ही नहीं। जो भी हो उसका पूरा तन उसका मालिक का ही हो गया, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं तो मालिक ने उसको खरीद लिया। ऐसे ही हमेरे हम हमको ऐसा हम मेरा दिल का भाव रखना चाहिए कि जो भी है मेरे आशिक का है, उसके अलावा मेरा कुछ ठिकाना है ही नहीं। जो भी है मेरा उसका ही है। फिर वो चाहे हमको सुख दे चाहे दुख दे, उसको चाहे हमको पारे उसको मारे, कुछ भी हो जाए, मगर उसके सिवाय हमेरा कुछ ठिकाना नहीं है। उसका चरणों की चरण रज बनकर हमको रहना है। और वो बताया कि हमको भूल से भी कभी भी अभिमान नहीं करना है, कभी भी किसी की बराबरी नहीं करनी है, कभी अहंकार नहीं, दिल से किसी का अहंकार नहीं लेना है। जो भी है, जो निंदा करनी है तो हम मेरी खुद की निंदा करे, अपमान करना है तो हम मेरा खुद का अपमान करे, अवगुण बताने हैं तो हम के खुद के अवगुण पहले बताए। माशूक के हमेशा गुण ही बताए, उसकी अच्छाइयाँ ही बताए, उसकी कभी भी बुराइयाँ ये कुछ न करे। तो जैसे नौकर दौड़ दौड़ के सब कुछ लाकर उनको देता है, जो भी बोले वो करता है, ऐसे ही हमको उस तरह से ही बनकर रहना है ना। और कभी भी किसी की बुराइयाँ, कभी भी खानदानी की भी बुराइयाँ, कभी भी मोटापा, वो सब कुछ हमको लेना नहीं है। ऐसा इस हरफ में हमको बता रहे हैं। हमको मन वचन और कर्म से गरीबी बनकर समर्पण कर कर ही हमको रहना है। और दूसरे का दुख है उनका, वो हमेरा ही दुख है, ऐसे ही समझकर हमको चलना है ना। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। जिग्ना तो अच्छा ही बोलती है, बहुत सुंदर बोलती है जिग्ना। नहीं बोलती नहीं, ये तो थोड़ा आता है दो शब्द उसलिए इसमें, और तो नहीं, कुछ नहीं है। आपका कैसे आता हमेरा नहीं कुछ। अन्ना जी ने भी बहुत अच्छा बताया। और कोई सुंदर साथ अगर अपने भाव रखना चाहता है तो रख सकते हैं, 2 मिनट अभी टाइम है, 2 मिनट। भावना जी कुछ बोलना चाह रही हैं। मैं बोल रही हूँ। हाँ जी एक, आंटी बोली। हाँ, कहने का ये मतलब है कि इतना राजी महाराज ने हमारे को बताया और हम चलें और चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें एक दूसरे का ही सम्मान
एक दूसरे से ये बराबरी नहीं करनी है कि वो तो अमीर है और जो मैं गरीब हूँ। उस बात पे लिए एक बराबर सुंदर साथ के साथ रोष नहीं करना, हमें बराबर से चलना है। कितने उदाहरण देती है राज्य ने, हमें उसके अनुसार चल के हमें उसको जिद में पकड़ लेना है कि हमें राज्य को मिलना ही है। उस रास्ते से चलकर उस भाव से चलना है कि हम एक हो जाएं, हम एक वाणी पढ़े, एक के साथ रहें, तो हमारा जीवन हमारा सफल है और वाणी आगे बढ़ेगी। और ये कुछ नहीं कि वो अभी अपन बोलते हैं ना, दोपहर के भोजन में एक सखी ले आई कटोरी, दूसरी ने उसको खींच के रोष नहीं ली किया, उन्होंने उसको प्यार से आगे बढ़ाया। दौड़ती हुई कूदती हुई रमड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है। क्यों? एक प्यार है एक दूसरे के साथ, वो उस चीज को हमने प्यार से लेना है, प्रेम से लेना है। हम एक दूसरे से ये नहीं कहना कि वो कैसी है, हमें अभिमान नहीं करना, चाहे जिसका भी अपमान हो उसको नहीं करना, हमें उसके अपमानित को अगर कुछ दुख में भी कुछ कह देता है तो उसको सुख समझ कर समय उसको आगे बढ़ाना है। अब मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि बराबर से चलिए और तभी हम राज्य को अपनी जिद से पकड़ सकते हैं। बस अपना इतना कहना चाहती हूँ, राज्य हमें सबूती दे। हाँ जी, प्रणाम जी आंटी, बहुत अच्छा। सुंदर साथ जी, सब अनम्यूट हो सकते हैं। जिजना दीदी, मुझे एक आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, आप 5वें, 6ठे और 7वें हरफ की वीडियो डाल देना, मैं उस दिन सुन नहीं पाई थी। हाँ जी, मैंने अभी ही डाउनलोड कर दी है ना, तो ठीक है अभी दीदी, शायद हो ही गई होगी। थैंक यू दीदी, हाँ, थैंक यू। सुनती गई और मैंने कर दिया था। झरना मीटिंग एंड वो रिकॉर्डिंग एंड कर दो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।